सेवक का वो कर्म है कि प्रभु के नीचे रहे। भरत जी ने क्या किया था? नहीं ना मुक्ति की जरूरत है ना हमें भक्ति की। हमके हमें तो प्रभु की सेवा की जरूरत है और प्रभु में ध्यान दें। असंतों का भी काम यह है कि वो समाज की सेवा करें। तो गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार करता हूं। गुरु जी जैसे आप रामानंदी त्यागी हैं और जैसे रामानंदी त्यागी त्यागी जो एक आता है कि त्याग की प्रतीक होता है कि त्यागी उसी कैसा है जो त्याग किया है। त्याग तो भाई सबको जरूरी होता है, लेकिन मानस में एक चौपाई है। भगवान राम कहते हैं कि सब कर ममता त्याग बटोरी, आ मम पद बधही बाज बल डोरी। तो जो सारी ममताओं का त्याग कर दे वही त्यागी है। यही निकलता है। अच्छा, सारी ममताओं का त्याग कर दे उसे त्यागी कहते हैं। जैसे एक त्यागी परंपरा है ये कब से चली हुई है परंपरा त्यागी परंपरा गुरु जी? ये तो आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से चली आ रही पहले भी तमाम ऋषि मुनि हुए, सब महात्यागी थे, तमाम लोग थे और तब से ये चली आ रही है। आज ये सनातन तो आज का नहीं, सनातन तो चिरकाल है। सनातन अति पुरातन है, चिरकाल से। मतलब सनातन धर्म जो चिरकाल से चला रहा है। और ये सनातन धर्म की ही देन है कि जो सारी क्रियाएं होती हैं। सभी धर्म है, लेकिन सनातन धर्म का मुकाबला कोई धर्म नहीं कर सकता है। सनातन धर्म से सबकी उत्पत्ति हुई है। जैसे गुरु जी ने बड़ी बात की, धर्म तो एक सनातन है बाकी सभी पंथ है। धर्म तो एक ही सनातन है बाकी सभी पंथ है। तो जैसे कि गुरु को परंपरा से आप तपस्या करते हैं या राम जी की परंपरा से तपस्या करते हैं? नहीं, हम तो माता कैकेयी ने भगवान राम को एक वरदान दिया था। राजा दशरथ से वरदान मांगा था, तो उसमें राम जी के लिए जो था तापस वेश विशेष उदासी। क्या हो? तापस वेश हो, विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी ऐसे ही वन में निवास करें। माता कैकेयी ने जो है महाराज दशरथ से ये वर मांगा था। हमारे राम जी जो थे वो तो एकदम करुणा के निधान थे। राम जी जितना किसको कहा जाए कि वो राम जी से बड़ा है? लेकिन राम जी भरत जी को बड़ा बता दिया। ये भी राम जी की बड़प्पन है। भक्त भगवान से बड़ा कहाँ हो सकता है? भगवान नहीं बड़ा होते हैं। तो वो परंपरा देख करके मैंने हमारे राम जी जब इस तरीके से रहे तो हम क्यों नहीं रह सकते? सेवक का वो कर्म है कि प्रभु के नीचे रहे। भरत जी ने क्या किया था? जमीन से खड्डा खोद के नीचे रहे थे सिंह कि राम जी के चरणों से नीचे रहूं सदा। तो ये चरित्र भरत का, ये चारों भाई जो भाई हुए हैं ये तो स्वयं भगवान के ही अवतार है, भगवान के अंशा अवतार हैं ये लोग। भरत है, श्री लखन लाल है, श्री शत्रुघ्न है। वो है ना, उसमें क्या बोलता है कि जब राम जी का वनवास हो गया था तो भरत लाल जी जब आए थे वहां से ननिहाल से अपने सीताराम दीक्षा से, तो कैकेयी ने कैकेयी को मंत्रा समझाई थी ना कि राजा भरत राम हो जाएंगे तो भरत बंदीगिरी में चल जाएंगे, हाँ, और सब कुछ उठी जाएगा, तुम दासी बन जाओगी। यही तो समझा करके कैकेयी को हड़काई थी मंथरा है। भी उसमें उसकी गलती नहीं थी, ये तो सभी का विधान था है। तो कैकेयी मंथरा कहती थी कैकेयी से कि जो कुछ कहूं मैं बात बनाई तो भी मोही दी है सजाई। क्या? उनको सजा कौन दिया था? शत्रुघ्न।
तो ये है, ये तो सभी लोग भगवान के ही अवतार थे ही, भगवान के अवतार थे। गुरुजी जैसे कहते हैं आपने रामायण का भी अध्ययन किया है, मैंने देखा हूँ आपके तेज से प्रकाश कर आपने सुंदरकांड का सभी का अध्ययन किया है। तो राम जी की ऐसी कौन सी लीला है जब आप उससे स्मरण करते हैं पढ़ते हैं तो वो ग्रंथ गीला हो जाता है असुरों की धारा से, ऐसे कौन सी आप राम की सारी लीलाएं निर्मूल है, वो इतनी मनोरम है कि किसी एक लीला को अगर अपने भाव से देखोगे तो भाव उत्पन्न होगा ही होगा। कोई लीला ही उनकी ऐसी नहीं है जिससे भाव न उत्पन्न हो, चाहे माता का पिता का सम्मान करना हो, भक्तों का सम्मान करना हो, दुश्मन से भी राम जी प्रीति रखते थे। क्या? इसीलिए नारद जी ने भगवान राम से एक वरदान मांगा था। क्या? अरण्य कांड में आता है। नाम हाँ, नारद जी ने राम जी से एक वरदान मांगा था कि प्रभु राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, ओहो नाथ अघ खग गण बधिका। क्या? अब इससे पावन क्या है? सीताराम। गुरु जी जैसे राम जी का मैं देखा हूँ जैसे चित्रकूट में भरत मिलाप आता है, भरत जी जब आते हैं उनको लेने के लिए, वो कहने की शक्ति मेरे पास नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा। अभी मैं ऐसा हूँ, बोलिए बंद हो जाएगी, हम कह नहीं पाऊंगा। पूरे रामायण में अगर सबसे बेहतरीन चरित्र किसी का है तो माता कैकेयी का है। माता कैकेयी से बेहतर चरित्र पूरे रामायण में किसी का नहीं। माता कैकेयी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उनका पुत्र उनको माता नहीं कहता था, माता कैकेयी ने वो किस लिए? देश के लिए। जब वो देखे कि रावण का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, इसका विनाश करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने ठाना कि विनाश मैं कराऊंगी। अपने पुत्र को, जो उनका सबसे प्रिय पुत्र था, उस पुत्र का वनवास किया। वो जानती थी कि राम वन चला जाएगा तो मुझे कोई भरत माता नहीं कहेगा, अपने लड़के का कोई नाम कैकेयी नहीं रखेगा, मैं तुरंत विधवा हो जाऊंगी। कौन स्त्री ऐसा चाहती है? सर्वस्व त्याग किया था माता कैकेयी ने। सीताराम आप कह नहीं पाऊंगा। माफी चाहता हूँ गुरु जी, मेरे क्या है, राम जी की मुश्किल से चर्चा हो पाती है, लेकिन लोगों से कहता हूँ कि कोशिश करें घर में रामायण पढ़ें, और जैसे गुरु जी ने बताया एक बार अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आप धीरे धीरे उसके बारे में जीना भी सीखेंगे। गुरु जी जैसे कि सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? हम ब्रह्मर्षि निमिया जी के कृपा पात्र हैं। हमारा शुभ नाम गुरु जी का दिया हुआ नाम, संतों का दिया हुआ नाम, अखाड़ा द्वारा का दिया हुआ नाम, छोटा सा नाम शिव रामदास महात्यागी है। जैसे गुरु जी ने बताया, मैं आप सभी दुर्वासा ऋषि है। जैसे कि बहुत सारों को कह रहा हूँ, अभी नए संत भी बैठे हैं, ये नाम बताने की एक परंपरा होती है, जैसे आप नाम बताते हो, वो नाम बताने का तरीका नहीं है, नाम बताने के टकसार से पता चल जाता है, ये नाम बताने के तरीका होता है। जैसे कि भी संतों से मैं कहूँगा, ये एक परंपरा या गुरु जी के सानिध्य में जाके सीख सकते हैं, बाकी तो ये मिलेगी नहीं कहीं पर भी। गुरु जी जैसे आप बच्चापन से संत बने, बाल योगी संत है इस मार्ग पर, तो कोई आपकी परंपरा से कोई संत थे या आप ही संत आप मार्ग पाए? देखिए, हम बाल योगी नहीं है और संतों के सानिध्य में रहते थे। तमाम पंथों को मैंने देखा, ये ब्रह्म कुमारी है, ये रजनीश है, बाल योगेश्वर है, कबीर पंथ है, तमाम पंथ है, सबका अवलोकन किया धीरे धीरे। तो मुझे ये लगा कि हमारा सनातन धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, तो मैं संन्यास लिया। संन्यास की इच्छा तो बचपन से थी, लेकिन मैं खोज रहा था कि मैं संन्यास लूं क्या, कैसे संन्यास लूं। तो ऐसे खोजते खोजते मुझे
यही मिला कि हमारा सनातन से बढ़िया कोई चीज नहीं है, और मैं राम जी का भक्त बन गया। जैसे गुरु जी आपने संसार त्यागा था, संसार को छोड़ा था, तो उसका क्षण क्या था, उस समय क्या था, मतलब उस मतलब क्या घटना घटी कि आपको कोई घटना नहीं, हमारा बचपन से ही हम घर द्वार छोड़ करके बाहर ही रहते थे, भगवान के भजन में ही रहते थे, लेकिन खोजते रहते थे। घर में हम कभी नहीं रहे, न कोई गुरु किया, खाली खोजता रहा कि कहाँ जाए, कहाँ क्या करें क्या ना करें, ये ऐसे घूमते रहते थे। तो कृपा हुई प्रभु की, और गुरुदेव हमारे मिले, तो मैं संसार में और जैसे कि आप गुरुजी रामानंद त्यागी हैं, तो त्याग में ये त्याग यहाँ बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है, चाहे नशे चीज़ की ले कहूँ, संसार की चीज़ कहूँ या भौतिक की कहूँ, हर चीज़ का त्याग किया, तो ये त्याग कैसे संपन्न हो पाया गुरु जी? प्रभु की कृपा से होता है। मन में अगर भावना रहे, भाव पैदा हो, क्योंकि कोई भी काम मन से ही किया जा सकता है, अमन जितना चंचल कोई है ही नहीं। मन की गति के मुकाबले तो कोई गति आज तक बनी ही नहीं। जितने भी बन रहे हैं ना, ये मिसाइल फिसाइल अगड़म बगड़म, इस गति को नहीं पा सकते, मन की गति जो है। तो उसी को मन की तरंग मार लो, बस हो गई वजह, सारी चीज क्रियाएं सही हो जाती है। तो गुरु जी जैसे मन की तरंग आपने कहा है, जैसे मुझे मन की बात आती है तो मुझे गीता की एक बात याद आ जाती है कि मन इतना चंचल है, उसको लगाने के तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार लगाना ही पड़ता है तभी लग पाता है। ये और ये दो चीज से संभव होता है, एक तो गुरु की कृपा, दूसरे प्रभु की कृपा। हरि कृपा बिना गुरु बिना कृपा नहीं। सत्य वचन। मन को गुरु के चरणों में लगा दो, हरि के चरणों में लगा देते तो अपना बस में होगा। तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। गुरु जी ने बड़ी सहज सरल बात में कही है, बहुत अच्छी बात कही है। जो कहता है मन नहीं लगता, गुरु के चरणों में लगाओ, जब भी मन इधर भागे गुरु जी के चरणों का ध्यान करें और हरि के चरणों का ध्यान करें, तभी आप संभव हो पाएगा। गुरु जी जैसे कि एक बार एक संत बनने का आप मार्ग चुना, क्या मोक्ष प्राप्ति करनी थी या मुक्ति, ऐसा कुछ? ना मोक्ष ना मुक्ति। कुछ नहीं, बस खाली सेवा की जरूरत है, कि मैं ऐसे सेवा लेता रहूं, प्रभु की भजन करता रहूं, यही में आनंद है। बाकी किसी ने मोक्ष में मुक्ति, और अरे वहां का मिलेगा, कुछ मिलेगा वहां? भगवान का दर्शन हुआ होगा, मोक्ष होने के बाद? हाँ? मोक्ष हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे तन मिलता रहे, आते रहे, भगवान का भजन करते रहे। क्या बात की गुरु जी ने कि मोक्ष नहीं चाहिए, तन मिलता रहे, भगवान के भजन करते रहे। बस यही अलावा, इसके अलावा क्या चाहिए? लोग तो कहते हैं जीवन मरण से मुक्ति चाहिए। भाई उनको चाहते हुए, हमारी आत्मा को तो नहीं चाहिए। हमारी आत्मा की तो एक ही पुकार है, इसलिए मैं फल त्यागी हूँ, फल नहीं पाता हूँ। खिलाड़िया। हाँ, फल नहीं पाता हूँ, फल का त्याग किया, फल पाता ही नहीं हूँ। किसी फल की मुझे जरूरत नहीं है, बस मुझे जरूरत है यही कि ये भगवान का भजन करता रहूं, यही काम होता रहे बस। गुरु जी ने फल त्याग का मतलब होता है निष्काम, ये असलियत कोई नहीं समझ पाया है, मैं समझा देता हूँ। जिसकी कोई निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कोई फल त्याग कहते हैं गुरु जी, ये संतों की भाषा है जिसे फल त्याग का कहते हैं। निष्काम भक्ति, ना कुछ चाहिए ना कुछ बात, जो भी है हरि के चरणों। जो भी दे रहे हैं प्रभु दे रहे हैं, जो भी होगा हरि। गुरु जी फल तो बंधन का कारण बन जाता है, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। जिनकी कामना हो जाना है, जिनकी कामना हो वो जाने, हमको जिसको मामले में नहीं जानती। गुरु जी जैसे आपके सामने समाज भी रहता है, समाज भी है, बहुत सारे समाज वाले थे, मैं भी एक समाज के हिस्सा हूँ, तो समाज की प्रति संतों की क्या कर्तव्य रहते हैं, समाज का संतों के प्रति क्या कर्तव्य होता है? समाज का संतों के प्रति कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो संतों की सेवा करें, लेकिन संतों की सेवा करें, असंतों की नहीं। क्योंकि ये भेष है, बहुत खतरनाक है संतों का। क्या करें, शुरू तो वहीं से आई है, राम जी के काल में आ गई। आप तो समझिए। वो संतों की सेवा करें और प्रभु में ध्यान दें। असंतों का भी काम ये है कि वो समाज की सेवा करें, समाज के उत्थान के लिए अपना कोई कर्म करते रहें, यज्ञ पूजन आदि ऐसा कर्म करें जिससे समाज को लाभ मिले। ये संतों का काम है।
गुरुजी जैसे आप इतने मार्ग पे चले हो, तो आपके जीवन में कोई कठिनाई आई संत बनने के बाद? जीवन में कोई कठिनाई आई? हमारे ऊपर कोई कठिनाई आई नहीं, कभी आएगी, क्योंकि हम तो राम जी के सहारे रहते हैं। जाय भी रखे राम ताई भी रहेंगे। जब सुख दुख की कोई जरूरत नहीं हमको है। सुख मिलेगा सुख भोग लेंगे, दुख मिलेगा दुख भोग लेंगे, जो मिलेगा, जो कर्मों के द्वारा मैंने अर्जन किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। गुरुजी आप पढ़े लिखे हैं शास्त्रों का, या ऐसा अनुभव है, गुरु कृपा है? गुरु की कृपा है सर, जो सब गुरु कृपा है। हमारे ऊपर तो विशेष कृपा है गुरु की। आप मतलब कोई होता है कि सोच विचार करके या बनावटी बात, आप सीधा कोई विचार सोचा नहीं, मैंने पूरी सत्संग में सुन रहा हूँ। नहीं, कुछ हमारे अंदर कोई विचार है ही नहीं। बस एक यही विचार है कि बस भगवान के भजन होता रहे और सबका कल्याण होता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी जैसे आज तक आपके पास भी बहुत सारे भक्त आते होंगे समाज में अपनी समस्या मैं लेकर। भक्तों से दूर रहता हूँ भैया, मैं सब भक्तों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं तो कमरा बंद करके पड़ा रहता हूँ, हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी आपके माँ के बाद अगर आपका कोई दर्शन करना चाहिए या हम आना चाहिए तो कहाँ पर दर्शन होंगे आपके? हमारा स्थान है गोरखपुर जिला में, कुआनो मनोरमा के किनारे बाबा धौलेश्वर नाथ है, धुलिया पार ग्राम है, पुल से सटे उत्तर साइड में हमारा स्थान है। आप आ सकते हैं। वो भोलेनाथ स्वयंभू है, वो जो कह देंगे वो पूरा होगा। आपके दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्य मानता हूँ, और आपके गुरु भाइयों से भी दर्शन किए हैं मैंने,